गोरखपुर में सीएम योगी का अधिकारियों पर एक्शन। बोले कोई भी इस भीषण शीतलहर में फुटपाथ पर बिल्कुल न दिखे। आगे सीएम ने कहा कि पूरे प्रदेश में शीतलहर के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराया गया है। सीएम योगी का एक्शन। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा। राप्ती नगर में सीएम ग्रिड परियोजना का निरीक्षण। रैन बसेरों में जरूरतमंदों को बांटे कंबल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर है। मुख्यमंत्री ने राप्ती नगर पहुंचकर सीएम ग्रिड प्रथम फेज परियोजना का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने राप्ती नगर क्षेत्र में बनाए गए अस्थायी रैन बसेरों का भी निरीक्षण किया और वहां मौजूद जरूरतमंदों को कंबल वितरित कर ठंड से राहत पहुंचाई। मुख्यमंत्री का यह दौरा विकास कार्यों की समीक्षा और जन कल्याण योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने के उद्देश्य से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दोपहर गोरखपुर पहुंचे और सीधे राप्ती नगर स्थित सीएम ग्रिड प्रथम फेज परियोजना स्थल पर पहुंचे। यह परियोजना शहर के यातायात सुधार और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को गुणवत्ता और समयबद्ध कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। इसके बाद मुख्यमंत्री राप्ती नगर क्षेत्र में बनाए गए अस्थायी रैन बसेरों में पहुंचे। उन्होंने वहां ठहरे बेसहारा और जरूरतमंद लोगों से बातचीत की और उन्हें कंबल वितरित कर सर्द मौसम से राहत पहुंचाई। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी जरूरतमंद को ठंड से के कारण परेशानी न होने पाए। राप्ती नगर कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निर्माणाधीन पिपराइच 4 लेन सड़क परियोजना का निरीक्षण करने के लिए रवाना हो गए हैं, जहां वह सड़क निर्माण की प्रगति की समीक्षा करेंगे और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। मुख्यमंत्री का यह दौरा विकास कार्यों को गति बढ़ाने और आम जनता को सीधे लाभ पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मित्रों, वर्तमान में भीषण है पूरे प्रदेश में। शीतलहरी से बचने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा सभी जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर कदम उठाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। हर जनपद में व्यापक पैमाने पे रैन बसेरा बनाने, जरूरतमंदों को ऊनी वस्त्र और कंबल वितरण करने, सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। आज यहाँ गोरखपुर में मुझे बरगदुआ में और राप्ती नगर में रैन बसेरे जरूरतमंदों को करने का अवसर प्राप्त हुआ है। गोरखपुर महानगर के अंदर कुल 19 रैन बसेरे वर्तमान में संचालित हैं, जिनमें 1000 से अधिक जरूरतमंद जो फुटपाथ पर, पटरियों पर जहाँ के लिए मजबूर होते थे, उन लोगों के लिए रहने की व्यवस्था इन रैन बसेरों में की गई है। ये सभी रैन बसेरे सुरक्षित हैं और व्यवस्थित रूप से संचालित भी हैं। ऐसे ही हर महानगर में और जनपद में व्यापक पैमाने पे रैन बसेरा और सभी को इस बात की हिदायत दी गई है कि कोई भी व्यक्ति जो अपनी जरूरत आया हुआ है के पास किन्हीं परिस्थितियों में अपना स्वयं है रहने का, तो फुटपाथ पर, सड़क पर या जहां तहां लेट करके वो गुजारा न करे, बल्कि उन्हें सुरक्षित रैन बसेरों में उचित ठिकाना दिया जाए, रहने की व्यवस्था की जाए। और उसी क्रम में आज यहाँ पर हम लोगों ने पूरे प्रदेश में भी ये व्यवस्था स्थानीय प्रशासन और नगर निकायों के द्वारा, स्थानीय निकायों के द्वारा ये व्यवस्था पूरे प्रदेश में की गई है। और उसमें सभी रैन बसेरा संचालित होकर के सभी जिला प्रशासन को पर्याप्त धनराशि
ऊनी वस्त्र और कंबल के लिए भी प्रदान किए गए हैं। और मेरी सभी स्वयंसेवी संगठनों, धर्मार्थ संगठनों से भी अपील है कि वे भी अपने स्तर पर ज़रूरतमंदों को, गरीबों को इस भीषण शीतलहरी में आवश्यक ऊनी वस्त्र और कंबल आदि का वितरण करें। ये बड़ा पुण्य और धर्मार्थ का कार्य है कि जिससे हर व्यक्ति इस भीषण शीतलहरी में सुरक्षित रह सके। आज इसी क्रम में मुझे यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सीएम ग्रिड के अंतर्गत स्मार्ट रोड को भी निरीक्षण करने का अवसर प्राप्त हुआ। मुझे प्रसन्नता है कि इसमें स्टॉर्म वाटर के साथ ही उसके प्रबंधन के साथ ही यूटिलिटी डक भी बनाया गया है, जिसके माध्यम से सड़क को जो बार बार निर्माण होने के बाद खुदाई की घटनाएं हम देखते थे, जिसके कारण अक्सर दुर्घटनाएं भी होती थीं, उससे भी बचाव होगा। और बचाव होने के साथ ही यह भी एक महत्वपूर्ण है कि इस सीएम ग्रिड की योजना स्मार्ट रोड के साथ ही नगर निगम की एक निश्चित इनकम का आधार भी बनेगा, क्योंकि यूटिलिटी डग में जो भी सुविधाएं पाइपलाइन की है, केबलिंग की है, पीएनजी की है, इसमें जो भी सुविधा उसका उपभोग करेगा, जो भी विभाग इसका उपभोग करेगा और उपयोग करेगा, उसको निश्चित किराया उसको नगर निगम को वहन करना पड़ेगा। तो ये इनकम का भी आधार बनेगा। और मेरा मानना है कि अकेले ये सीएम ग्रिड की रोड सालाना 2 करोड़ रुपए की इनकम नगर निगम को करवाने में सफल होगी। ये अपने आप में एक मॉडल रोड है और इस तर्ज पर अन्य मार्गों का भी निर्माण होगा तो निश्चित ही नगर निकायों की इनकम को बढ़ाने में मदद मिलेगी। अभी मैं इस निरीक्षण के उपरांत अन्य विकास की योजनाओं का भी निरीक्षण करने के लिए सिटी में निकला हूँ। एक सामूहिक प्रयास से जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसके अच्छे परिणाम भी सामने आते हैं और सभी लोग जब सहयोग करते हैं तो कोई भी शहर, कोई भी जनपद और कोई भी प्रदेश न केवल विकास की बुलंदियों को छूता है बल्कि वहाँ पर विकास आम नागरिक के लिए सुलभ भी होता है और वो दिखाई भी देता है। और गोरखपुर महानगर के अंदर, गोरखपुर जनपद के अंदर विकास उस रूप में आज दिखाई दे रहा है।